आदाब दोस्तों, आज बहुत ही मन दुखी है, बहुत विचलित है। पहलगाम की जो घटना है जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर करके रख दिया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र करने की ताकत अता फरमाए। दोस्तों, ये घटना ये किसी हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का सवाल है। जो पहलगाम में घटी, पहलगाम के अंदर जो घटना घटी, इसका जिम्मेदार कौन है, ये किसके सुरक्षा के अधीन आता है? क्या भारत सरकार इसका जवाब दे सकती है? जवाब देने की जगह पूरे सोशल मीडिया में एक बात आ रही है कि नाम पूछा, धर्म नहीं पूछा। नाम पूछ करके या धर्म पूछ करके किसी की हत्या करना, ये आतंकवाद है। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। ये समूचे मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खतरा होते हैं और पूरी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। आज वहां पर जो कुछ भी हुआ, मैं उस पर बहुत जो सियासत लोग कर रहे हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि वहीं के पर्यटकों की जान बचाने के लिए सैयद हुसैन आतंकवादियों से भिड़े, राइफल छीनने की कोशिश की, आतंकवादियों की फायरिंग में शहीद हो गया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, हाँ। ये कमाने वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये खुदा, इकलौता आदमी था जो वहां पे घोड़े पे बैठा कर लोगों को, सैलानियों को घुमाता था। कोई जाति नहीं होती। उसी कश्मीर के अंदर औरंगजेब को 44 राष्ट्रीय राइफल के जवान औरंगजेब को आतंकवादियों ने ईद के दिन अपने घर ईद मनाने जा रहा था, उसे अपहरण किया। अपहरण करने के साथ के बाद उसको यातनाएं दी और यातनाओं के बाद उसके सर में गोली और गर्दन में गोली मार के उसकी हत्या कर दी। इनका कोई धर्म मजहब नहीं होता है। ये कहना कि धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके मारा गया है। विनू भाई, आप मुझे बताइए किस तरह से हुआ ये सब? वो मैंने बैठा था ना, तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग गया। बस ये फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने ये अड़ी गया। तो कितने लोग थे, आपने देखा कितने लोगों ने गोलियां चलाई? वो लोग देखा या नहीं है, दिखाता नहीं है कि हमने गोली आती है। तो आपने देखा उनको? क्या छुप के फायर कर रहे थे या खुले? चुप के फायर। छुप के फायर, हाँ। तो नाम पूछ रहे थे वो, पहले नाम क्या है, उसके बाद गोली मार रहे थे? वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी गोलियां? ये आप कैसी हालत है आपकी? ठीक है। आपकी व्यवस्था कैसी है चिकित्सा? ठीक है। यहाँ पर है ये। मैं बात करता हूँ, सर आप ऊपर थे बाईसरन में? जी, मैं वहीं पे था। एक्चुअल में हम क्या गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते और घोड़े पे बैठते हैं ना,
तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहां पे दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत थी। तो हम जैसे निकले, मैंने मिसेस को आगे निकाला, घोड़े में वहां पे कीचड़ दी और पीछे से गोलियां कंटिन्यू चलने लगी बहुत। तो पब्लिक एकदम से बहुत आई और पब्लिक ने हमको धक्का दी, तो मैंने मिसेस को तो बाहर निकाल दिया था, मेरा बेटा फंस गया था। फिर हमने उसको भी निकाले और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे। हम भी जंगल में कूद गए और कूदते काटते जंगल से, नदी से वगैरह कूद के हम नीचे पहुंचे। वहाँ उस वक्त सुरक्षा थी कुछ? नीचे आर्मी थी, नीचे थी हमारी आर्मी, लेकिन जंगल में कोई सुविधा नहीं थी। हम जंगलों से जो हम 7 किलोमीटर उतरे वहां पे हमारे को नहीं मिला। क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने हमने। ऐसा इससे जवाबदेही कम नहीं होती है भारत सरकार। भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी सीमाएं लंका, चाइना, पड़ोस में नेपाल, पाकिस्तान, आपके तमाम सीमाएं हमारी दूसरे देशों से मिलती हुई हैं। हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्या हम अपने गिरबान में नहीं झांक सकते हैं? और ये जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा सरकार को। ये घटना हुई क्यों और कैसे हुई? इसलिए ये घटना, ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि 25 लोगों की, जो मासूमों की जान गई है, वह इस समय उनको न्याय की जरूरत है, सियासत की जरूरत नहीं है, हिंदू और मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। जो आईटी सेल के लोग जो है, जो ये कह रहे हैं नाम पूछा, धर्म नहीं पूछा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कहीं भी, चाहे वह कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश के किसी अन्य हिस्से में हो, जहां भी नाम पूछ करके मारा जा रहा है, जहां भी नाम पूछ के दाढ़ी दे के गोली मार दी जाती है, जहां पर नाम पूछ कर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, ये सब आतंकवाद है। और ये आतंकवाद इस देश के लिए नासूर बन चुका है। और इस नासूर को अगर समय रहते रोका नहीं गया, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा खुफिया तंत्र कश्मीर के इस घटना में पूरी तरीके से फेल रहा, उसका फेलियोर है। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है, जो आतंकवादियों ने इन मासूमों की कत्ल किया है, उनको पूरी तरीके से उनको हर मतलब सख्त उनको सजा देना और उनको खत्म करना, ये सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, बजाय इसके कि आपदा में अवसर तलाश करके हिंदू मुसलमान करें। हम सिर्फ आतंकवाद को आतंकवाद जिस दिन समझने लगेंगे, उस दिन इस मुल्क से आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।